हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HAP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो हम लोग ने पीछे ये बहुत सारे वीडियोस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ चुके हैं। बहुत सारे एपिथेलियम हो चुका है, कनेक्टिव हो चुका है। अब बात करें हम लोग मस्कुलर, एंड देन फिर अगले वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू ये करेगा क्या? मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इलांगेटेड सेल्स होते हैं, मसल फाइबर जिनको बोलते हैं। और क्या होता है? मसल फाइबर बोलते हैं। और सेंट्रली पेरीफेरी पे मल्टी न्यूक्लियोटाइड। इसका जो पेरिफेरी है, बाउंड्री, ये देखो ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स एंड आर कॉल्ड मस्कुलर फाइबर, मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स। ये सब किसको बोलते हैं हम लोग? मसल्स के सेल्स को बोलते हैं। एंड कैन यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स। तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस होता है जो क्या बनता है, क्या करता है? जनरेट फोर्स। जो हमारे हाथ के द्वारा फोर्स जनरेट होता है वो एटीपी इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो याद रखना, ज्यादा एक्टिविटी करना है तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम ये हो जाती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि एटीपी इस्तेमाल करने लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एटीपी ज्यादा इस्तेमाल करना है, करोगे तो ब्रेन को भी ज्यादा। अगर देखो यहाँ पर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, एक तो ये फोर्स को जनरेट करने के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एटीपी चाहिए होगा। ठीक है, तो एटीपी आना बहुत जरूरी है। ये मसल फाइबर्स और मायोफिलामेंट्स को, जो मायोफिलामेंट्स या मायोसाइट्स बोलते हैं, उसको एटीपी चाहिए होता है फोर्स को जनरेट करने के लिए। और ये क्या करता है? ये फोर्स जनरेट करके करेगा क्या? एक तो बॉडी का मूवमेंट्स में हेल्प करता है, मेंटेन पोस्चर। जो हमारे बॉडी का पॉस्चर होता है वो भी मेंटेन करने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, कुछ रिलैक्स होते हैं, तो ये सब एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। रिलैक्स होने में नहीं एटीपी लगता, कॉन्ट्रैक्ट होने में लगता है। ठीक है, तो मेंटेन पोस्चर, जनरेट हीट, इस सब में हम लोग को चाहिए होता है एटीपी। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑल्सो बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड सर्टन स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल फीचर्स। मस्कुलर टिश्यूज, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, ये तीन टाइप के ये हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड हमारा ये है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू में पहला टाइप है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, प्लस जो न्यूक्लियस होते हैं वो सराउंडिंग पेरी पेरी पेरीफेरी में होता है। मसल फाइबर इज रफली सिलिंड्रिकल multinucleated cells with nuclei at periphery. Skeletal muscles is considered voluntary because it can be controlled, रिलैक्स हो सकते हैं हमारे मर्जी के द्वारा। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, लाइट एंड डार्क ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर ये हमारा क्या होता है? एक तरीके का ये वॉलेंट्री होता है। मीन्स हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब चाहे इसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम बोलते हैं ये वॉलेंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होता है, लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल टाइप होता है। लोकेशन क्या है? यूजुअली अटैच्ड टू द बोन्स बाय द टेंडन। टेंडन के द्वारा के हेल्प से वो अटैच्ड होता है, हो जाते हैं बोन से। और बोन क्या करता है? कोई मूवमेंट में हेल्प करता है मसल्स के साथ। अब बात करो तो फंक्शंस की, तो मोशन, पोस्चर, हीट प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन, ये सब किस में आ जाएगा? स्केलेटल मसल्स टिश्यू में। अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल टिश्यू में क्या आता है। वो ये कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? ये होते हैं अनब्रांच्ड। स्केलेटल मसल होते हैं अनब्रांच्ड, लेकिन जो कार्डियक मसल होते हैं वो होते हैं ब्रांच्ड। स्ट्राइशंस इसमें भी होता है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब attach end to end by transverse thickening of plasma membrane called interconnected dish which contain desmosomes and gap junctions। अब याद रखना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका हम बात करें, ये कार्डियक मसल्स के बारे में, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कॉर्नर्स पे ना क्या होता है, उसके कॉर्नर्स पे ना थिकनिंग हो जाती है, डिपोजिशन होकर थिकनिंग हो जाती है और उसको बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। अब वो क्या होता है इंटरकलेक्टेड डिस्क में, तो उसमें होता है डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स होता है और क्या होता है गैप जंक्शंस होता है। डेस्मोसोम्स जो दो डिफरेंट सेल्स को जोड़ करके रखता है उसको डेस्मोसोम्स बोलते हैं। और ये जो हमारा ये गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन मूवमेंट आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है, तो अपने हिसाब से वो, ठीक है, आयंस के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। क्या, देखो ये गैप जंक्शन, तो डेस्मोसोम्स गैप जंक्शन किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्क में। और ये डेस्मोसोम्स दो सेल्स को जोड़ के रखते हैं और गैप जंक्शन उन मीन्स दो सेल्स के बीच में आयंस का मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है। इसका ये अगेन कार्डियक मसल ओनली एंड ओनली हार्ट में प्रेजेंट होता है और पंप ब्लड टू ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो ये किसका, स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, याद रखना। और नो स्ट्राइशंस, और क्या होता है ये भी एक यूनिट में भी होते हैं और ग्रुप में भी होते हैं। ग्रुप में भी होते हैं तो गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिससे रैपिड आयन का मूवमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यूनिसॉन। ठीक है, तो स्मूथ मसल टिश्यूज क्या होते हैं पता चल गया। सेंटर में ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, तो ये हमारा जो स्पिंडल शेप होगा। और क्या होता है स्मूथ मसल्स, स्पिंडल शेप होता है, इनवॉलेंट्री होता है, नॉन स्ट्राइशन होता है, ये भी याद रखना। ये भी अनब्रांच्ड होता है। लोकेशन क्या, आइरिस वॉल, कहाँ भी इनवॉलेंट्री चीज जैसे स्मूथ मसल एयरवेज ऑर्गन्स के जितने भी वॉल्स हैं वहाँ पर मेनली स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, मोटर, मोटर फंक्शन ये एयरवेज, फिर मोटर एयरवेज जो भी फंक्शन है वो आगे पहुंचाता है, फिर propulsion of the food through gastrointestinal tract और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये सब जगह गॉल ब्लैडर, ये सब जगह स्मूथ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये कार्डियक मसल का डायग्राम है, स्केलेटल मसल्स के देखो न्यूक्लियस पेरिफेरी में है स्मूथ मसल्स, और ये हमारे कार्डियक मसल्स का और एक डायग्राम है, स्केलेटल मसल्स का और एक डायग्राम। ठीक है, नर्वस टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा मेनली मस्कुलर टिश्यू का इंट्रोडक्शन, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, और उसके तीन मेन टाइप्स पढ़ा, तीन मेन टाइप्स। पहला टाइप्स पढ़ा हम लोग ने ये स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मीन्स इसमें लाइट एंड डार्क बैंड दोनों प्रेजेंट, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्केलेटल मसल्स लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइशन होते हैं। स्ट्राइशन क्या होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड जब प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है वो आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन ये याद रखना जो लाइट एंड डार्क बैंड है तो उसके कारण स्ट्राइशन आते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लॉन्ग होता है, स्ट्राइटेड होता है। ठीक है, याद रखना। और ये और वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। तो कार्डियक मसल्स की बात करूँ तो यहाँ पर ब्रांच होते हैं सेलुलर, ठीक है, ये ब्रांच होते हैं और इसमें जो स्ट्राइटेड ये जो स्ट्राइशंस है इसमें नहीं होते, यूजुअली इसमें नहीं होते स्ट्राइशंस, ऑलमोस्ट होते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांच स्ट्राइटेड फाइबर्स होते हैं। तो कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ये कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्राइशन होते हैं, मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। डार्क कब होता है, मायोसिन की वजह से होता है, और ये लाइट कब होता है, एक्टिन की वजह से होता है। ये हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में, बस इतना याद रखना। ब्रांच होता है ये न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रली होता है और एक दूसरे से अटैच्ड होते थ्रू इंटरकलेक्टेड डिस्क, और इंटरकलेक्टेड डिस्क में डेस्मोसोम्स गैप जंक्शन होते हैं। डेस्मोसोम्स हमारा ये होल्ड करने का, रखने का काम करता है, और गैप जंक्शन आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर
स्मूथ मसल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? स्मूथ होते मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये ऑर्गन्स में बेसिकली ब्लड वेसल्स में ये सब में पाए जाते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। गैप जंक्शन क्या होते हैं? ये जो अपने अंदर के थ्रू आयंस का मूवमेंट कराता है एक सेल से दूसरी सेल तक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझे कि नहीं बताना है कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।